सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथ मैथ्स के बारे में। ठीक है, आपका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 करके वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया। आप जाकर प्लेलिस्ट से एक साइड से आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। आपका टोटल सिलेबस करवाया जाएगा, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ का हो। ठीक है, मैथ का भी स्टार्ट कर दिए हैं, अभी 2 ही वीडियो पड़ा है। लेक्चर नंबर 3 अब होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का कुछ फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे, और एक्सरसाइज को भी हम करेंगे। ठीक है, और हम अपने एक्सरसाइज को भी करने वाले हैं 1.1 को। इसके कुछ सवालों को बताएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखो, जो बच्चे क्लास टेंथ में है प्रेजेंट टाइम में, इस बार गए हैं क्लास 10th में। ठीक है, और वो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, या यूँ बोलते हैं 2027 में जो क्लास 10th में बच्चे हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं साइंस का, तो उनका 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, डीसीसी ऑनलाइन क्लासेस पे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक टाइमिंग दिया रहेगा, 8:30 बजे कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। लेकिन 4 दिन चलेगा तो 3 दिन कहाँ जाएगा, कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन में क्या होगा, 3 दिन में क्लास 12th का फिजिक्स की क्लास चलेगी। ठीक है, तो 3 दिन आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन 4 दिन लगातार आपको क्या चलेगा, साइंस की क्लास चलेगी। आज भी मैंने क्या किया है, आज भी हमने क्लास 10th का मतलब चला है क्लास साइंस का। ठीक है, साइंस का आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तथा संडे, इन 4 दिनों में आपका साइंस क्लास हर सैटरडे, हर फ्राइडे, हर संडे और हर थर्सडे को आपका साइंस की क्लास चलेगी। किसकी? साइंस की क्लास चलती है ना। तो अगर जो बच्चे क्लास 10th के साइंस लाइव पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, तो वो आकर 8:30 इतने दिनों पे मिल सकते हैं, है ना। आपकी क्लास इतने बजे इतने दिनों में बिल्कुल क्लियरली चलेगी। उसके बाद बच्चा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो उस दिन में आपकी क्लास चलेगी फिजिक्स के क्लास 12th की, तो उसमें आपकी आवश्यकता नहीं है। बट आपकी आवश्यकता है क्लास 10th के सिलेबस में, तो आप वहाँ आ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपने कुछ फार्मूलाज को चेक करते हैं। हाँ, ये शाम को 8:30 होगा, शाम को 8:30, ये नहीं कि सुबह आप लोग आके बैठ जाना। शाम को 8:30 क्लास चलती है पीएम पर। ठीक है, अब ध्यान से जरा बात करें कुछ फार्मूलाज की। कुछ फार्मूलाज की। ठीक है, इसकी तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो जब आप भाग करते हो ना, तो क्या होता है, ध्यान दो। जैसे मान लो हमने क्या 5 से भाग किया और यहाँ पर दे दिया 27, फिर आया 5 5 25 बच 2, तो ये जो होता है इसका नाम क्या होता है, ध्यान दो। और ये क्या होता है, ध्यान दो। ये जो 27 लिखा है ना, इसे बोलते हैं भाज्य। क्या वो लिखेंगे, भाज्य।
ठीक है। अब देखो इधर जो प्राप्त हो उसे बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल, है ना। और इधर क्या बोलते हैं, इधर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज्य, और जो निकलता है उसे भागफल, और जो बचता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। इतना चीज, ठीक है, इतना चीज आपको सीखना पहले। तो अगर कोई सवाल दिया रहा है और उसमें से आपसे पूछा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, उसमें से आपसे पूछा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, बताइए। तो वहां पर आप करोगे भाजक गुणे भागफल, भागफल माइनस, माइनस नहीं, प्लस रहेगा, प्लस शेषफल रहेगा, प्लस शेषफल। तो वहां पर आप ये सूत्र लगाओगे। अगर कोई पूछेगा भाज्य कितना आएगा तो क्या सूत्र लगाओगे, ये वाला सूत्र लगाओगे ना, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे कोई पूछे, यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाजक बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, ध्यान दो। अगर यहीं पर आपसे कोई पूछे कि भाजक बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, आप समझो, यहां से हम ट्रिक सीखते हैं। अगर हम क्या करें, इस शेषफल को इधर लाएं तो क्या निकल के आएगा, तो क्या, भाज्य माइनस शेषफल, माइनस शेषफल। अब ध्यान दो, ये भाजक निकाल रहे हैं ना, तो ध्यान दो यहां भागफल बराबर क्या होगा, ध्यान दो इधर, समझो यहाँ पर ये भाजक इधर रोक लेंगे। अब देखो शेषफल इधर प्लस में था, इधर लगेगा किस में हो गया, माइनस में है। भागफल इधर गुणे में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये भागफल हो जाएगा, भागफल ये हो जाएगा, ठीक है। यानी भाजक का सूत्र निकालेंगे तो क्या आएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल होता है। भाजक इज इक्वल टू होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल होता है। इसको हम सीधा लिख दें, इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि भाजक बराबर होगा भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल, भागफल ये सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भागफल बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, भागफल बराबर होता है क्या बताओगे। तो ध्यान दो, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो भाज्य इज माइनस शेषफल, माइनस शेषफल। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ आया ना। फिर समझो एक बार क्या होता है सूत्र। अगर मैं सूत्र की बात करूं, मेन सूत्र की, तो आप यहां से सारा सूत्र बना सकते हो। कौन सा सूत्र, अगर कोई आपसे कहे, अगर कोई आपसे देखो, अगर कोई आपसे कहे कि भाज्य बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अगर यही कहे आपसे कोई भाजक बराबर क्या होगा तो क्या करना पड़ेगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल हो जाएगा। वहीं अगर आपसे बात की जाए कि भागफल बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक होता है। इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। अब देखते हैं शेषफल बराबर क्या होता है। अब देखेंगे हम शेषफल बराबर, शेषफल बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, कितने लोगों को पता होगा शेषफल बराबर, बताइए। यहाँ शेषफल बराबर निकाल देंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो आ जाएगा भाज्य, क्या आएगा, भाज्य माइनस भाजक, भाज्य माइनस भाजक, अब गुणे में क्या होगा, भागफल, भागफल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, भाज्य माइनस भाजक गुणे में भागफल हो जाएगा।
ये आपका सूत्र हो जाएगा इसका शेषफल का, शेषफल निकालने का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे लिखवाते हैं। सुनो, अब देखते हैं एक हमारे साथ सूत्र और होता है, जब तक वो सूत्र होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। ये सूत्र होता है, क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस में R, बट ध्यान दो, इसको नीलीज करें, बी क्यू प्लस में R, बट तथा लिखो चाहे बट, हाँ, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो हो वो क्या है, 0 के बराबर ना हो, या इस सूत्र आपका ये हो गया। और ये सूत्र आपका प्रयोग होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसके रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, ये इसके रूप में प्रयोग होगा, ये सूत्र है ना ये वाला, ये इसके रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, एक लास्ट सूत्र और है, यहाँ तक लिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए, एक लास्ट सूत्र और है, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा उनका HCF गुणे उनका LCM, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, बराबर उनका HCF गुणे LCM हो जाएगा। अब ध्यान दो, दो संख्याओं गुणनफल कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो, अरे काली पेन से कहा लिख दिए हैं, नीली से लिख रहा था, उनका HCF गुणे LCM। ये जैसे मान लो दो संख्याओं गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल A गुणे B है, तो इसका सूत्र निकल के आ जाएगा, जानते हो क्या निकल के आएगा, HCF गुणे में LCM, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका सूत्र है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस पे आपका न्यूमेरिकल्स बनता है, सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, अब बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से, और अच्छे से इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं आगे। ये इतना आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आपका बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते थोड़ा आगे। अब हम करते हैं कुछ सवाल को सॉल्व। ये आपका NCERT का सवाल है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब NCERT का होगा, आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसका चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सवाल लगा पाओगे। जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लेते हैं, है ना, 1.1। इसके सवालों को उठाते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF, हाँ सही है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका? एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये है आपका सवाल। ठीक है, इसका पहला सवाल है कि यहाँ पहला सवाल 135 और 225, ये इसका पहला सवाल है। ध्यान दो, ये आपका जो सवाल है ना वो NCERT ओल्ड बुक का है। ओल्ड बुक। अच्छा, ओल्ड और न्यू बुक से कोई कंफ्यूज मत होना, जानते ही हो, क्योंकि ओल्ड बुक में क्या होता है, ओल्ड बुक में क्या होता है, कुछ एक्सरसाइज को काट के कर देते हैं, इसे मतलब रख देते हैं। लेकिन न्यू देखो, जैसे ओल्ड एक्सरसाइज से और ओल्ड बुक से न्यू बुक बनाना होगा ना, तो ओल्ड बुक का 2-3 एक्सरसाइज काट देते हैं। मान लो 30 से 40% काटते हैं, 30 से 35% काटते हैं। उनको काटने के बाद क्या होगा, न्यू बुक लॉन्च कर देंगे, है ना। तो अगर हम ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं तो और हमें ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना। तो चाहे ओल्ड पढ़ो चाहे न्यू पढ़ो, तो आपका स्वयं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो पढ़ रहे हो आपका ओल्ड में मिल जाएगा और न्यू में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि बिहार बोर्ड के लिए है कि यूपी बोर्ड के लिए, तो चिंता मत करिए, NCERT बुक है। तो NCERT बुक आपका बिहार में भी चलता है और यूपी में भी चलता है ना, और राजस्थान में भी चलता है, आराम से कर सकते हो आप लोग। देखिए आगे, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ध्यान दो, यहाँ जो बड़ी संख्या होगी ना, क्या होगी, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम मान लेंगे A, और उस संख्या के इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, और छोटी संख्या होगी उससे हम B मान लेंगे और 135 लिख देंगे, जितना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। कौन सा सूत्र भैया? वही जो अभी बताया ना, किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो क्या लिखना है, यूक्लिड, अभी इसका सूत्र बताया है, यूक्लिड, अरे यूक्लिड कैसे लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन परमेकल को चाहे एल्गोरिथम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एल्गोरिथम, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है लिखे सही जगह, एज इक्वल टू BQ प्लस में R, ये होता है। क्या होता है, एज इक्वल टू BQ प्लस में R, ये इसका सूत्र होता है। अब ध्यान दो, हमने A को क्या माना है, ध्यान दो, यहाँ पर हमने A को क्या माना है, A को माना है 225 माना है, बराबर B को क्या माना है, B को 135 माना है, गुणे में Q प्लस में R है। ध्यान दो, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो R को हमें 0 लाना है, मात्रा ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है आपको, है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर देखिए, अगर जो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर जो लिखा है इसका प्रयोग हम करते हैं भाजक के रूप में। किसके रूप में, भाजक के रूप में। यहाँ जो लिखा है B जो लिखा है इसको प्रयोग करते हैं किसके लिए, भाजक के रूप में। जान तो कैसे, ऐसे BAQR, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। तो B कहाँ लिखेंगे, B यहाँ पर लिखेंगे कैसे, 35 135 बटे में A कितना है, A आपका 225 है, बटे डिवाइड बाई कितना कर देना आप। चलिए देखते हैं अब, अगर हमें क्या करना, 135 से भाग दे 225 को, कितना आएगा, 135 सेकंड, 135 दुना कितना हो जाएगा, 270 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ले जाओ, 135 सेकंड, 135, 5 से 5 गए 0 बचा,
और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 2 में 3 जाएगा नहीं। यहाँ सुधार लो, कितना बचेगा? 12 में से 9 गई 3। अरे यार 12 में से 3 का कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या है आपका? R है, ये B है और ये A है, ये क्या है? Q है। ठीक है, तो ध्यान दो, जहां पर Q है वहां Q का मान रख देंगे, जहां पर R है वो क्या रखेंगे? वहां पर R का मान रख देंगे। चलो देखते हैं अब। तो 225 इज इक्वल टू 135 गुणे Q का मान कितना आया है? 1 आया है, प्लस में R का मान कितना आया है? R का मान आया है 90। चलिए देखो, अब क्या करना है? अब अगली बात ध्यान रखो ये बात कि जो 135 लिखा है ना, जो यहाँ पर लिखा है उसको आगे कर देंगे, जो सबसे पीछे लिखा है आर का मान उसको आगे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 135 इज इक्वल टू 90 गुणे क्यू प्लस में आर, फिर वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है? इस 35 को हमने आगे ले आया है और इस 90 को उठाकर यहाँ कर दिया है। फिर गुणे में क्यू इंटू आर हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर फिर अगर ना है, जो आगे रहेगा इससे हम भाग देंगे 135 को। चलो वो भी देख लेते हैं। तो 90 को भाग देंगे, 90 से भाग देंगे इसको 135 को। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे, है ना। चलिए देखो यहाँ पर 135 90 करना, 90 दोनों 280 हो जाता है, मतलब 180 हो जाता है। तो 90 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा? 5 4, ये बचा। ध्यान दो, यहाँ पर अब क्यू का मान कितना आया? क्यू का मान आया 1 ले तो यहाँ पर, प्लस में आर का मान कितना आया? 45 मैंने कर दिया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर 90 को हम करेंगे आगे, 90 को करेंगे हम आगे, और यहाँ क्या होगा? और यहाँ पर हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर 45 होगा तो 45 से भाग देंगे 90 को, वो देख लेते हैं आप। 45 डिवाइड बाई 90, तो 45 टू जा 90 हो जाएगा, 50 दूना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर आर का मान कितना आ गया? 0 आ गया। चलिए तो गुणे में क्यू का मान कितना है? क्यू का मान आपका 2 आया, प्लस आर का मान कितना आया? आर का मान 0 आ गया, मतलब आर 0 आ गया, पूरा कट गया ना, कट लो 0 आ जाएगा, वही चीज ना। अब ध्यान दो, अब HCF हम कैसे याद करेंगे? जो पीछे वाला है ना, इसके तीसरे वाला अंक क्या होगा? HCF आपका होगा। तो 1 2 3, तो तीसरे वाला अंक पे कौन सा आ रहा? 45 आ रहा ना। तो अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा आपका। और ये रहा आपका आंसर। बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आप लोग, क्या समझ में आया या नहीं? आ गया होगा ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहा गया है क्या है? 196 और 196 और कितना है? 38,220, 38,220। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर एक इसको मानेंगे, ए मानेंगे हम इतने को, बी किसको मानेंगे? 20 को मानेंगे। तो ए बराबर क्या मानेंगे? 38,220 हो जाएगा। बी बराबर क्या होगा? 196 हो जाएगा। जो ज्यादा होगा उसको ए मान लेंगे, जो कम होगा उसे बी मान लेंगे। चलिए यहाँ पर मान पुटअप करते हैं हम लोग। ए का मान कितना है? 38,220 है, ठीक है, बराबर बी का मान कितना है? 196 है, गुणे क्यू गुणे प्लस में आर, ये है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने बताया था कि जो यहाँ पर होगा उससे भाग देंगे, जो यहाँ पर होगा उसको। चलिए भाग देते हैं। तो 196 को भाग देना है, उससे भाग देना है किसको? 38,220 को। अब देखो यहाँ से, अगर हम इसको काटना चाहें ना, कैसे काटेंगे? एक साथ में तो कटेगा नहीं, तो इसको हम छोटा छोटा करके काटेंगे। तो 196 दुना 342 ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 बन जा
196 हो जाएगा। 12 में 6 घटाओ कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा? 17 में से 9 गई 8, और यहाँ पर 1 में से कट गया। ठीक है, यहाँ से उतारेंगे 2। अब बताइए कितने बार ले जाए? हम ले जाते हैं इसको कितनी बार? नवैया ले जाते हैं, नवैया। 9 छंग 54 के 4 हासिल हुआ 5। 9 9 81, 81 5 कितना होता है? 81 5 87 के 7 हासिल हुआ 8, और 9 के 9 8 17, 17 आ गया। चलिए 12 में से 4 कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना? 5, हाँ 5 बचेगा ना, तो यहाँ 50 में 7 माइनस को कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 7 15 होता है ना। यहाँ पर 7 में 7 की 0, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 उतार लो इसको। पंचे ले जाओ, कितना ले जाओ? पंचे ले जाओ, कितना आ जाएगा? 5 6 23 के 0 हासिल हुआ 3, 5 9 45 45 3 48 के 8 हासिल हुआ 4, 5 कम 5 4 9। 9 कैसे आ गया यहाँ पर? तो देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो 5 6 30, 5 6 एक मिनट, 9 वालेंगे ना। 9 चौक 36, नहीं 9 छंग 54 के 4 हासिल हुआ 5, हासिल 5 आया। 9 9 81, 81 5 कितना होता है? 87 हो गया, हासिल हुआ 8। 9 के 9 9 8 17 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं कितनी बार? माइनस करते हैं। माइनस करने पर कितना आएगा? 12 में से 4 के बचा 8, तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ उधार लोगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 का कितना बचेगा? बचेगा 8, और यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर से 9 छंग 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 होता है। ये देखो यहाँ मतलब बैठा चुपचे से, वही तो बोल रहा कुछ गड़बड़ है ना, वही तो कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अब सही हो गया। चलिए फिर से देखते हैं। 9 छंग 54 के 4 हासिल हुआ 5, 9 9 81, 81 5 कितना होता है? 86 होता है। और 9 लेकिन 9 अब कितना होता है? 9 और 17 हो जाएगा। ये अब सही है। 12 में 4 के बचेगा, 12 में 4 के 11 बचेगा। यहाँ 15 में 6 का कितना बचेगा? 9, और ये कट गया, ये कट गया। यहाँ 0 ले जाओ, फिर पंचे ले जाओ। यहाँ पर पंचे 5 6 30 के 0 हासिल हुआ कितना? 3, और 5 9 45, 45 3 48 के 8 हासिल हुआ 4, 5 का 9 5 और 5 और 9 हो जाएगा, ये कट गया। अरे तो एक के बार में कट गया ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसको भी लिखते हैं। 38 22 0 इक्वल टू 196 गुणे में कितना आया? 195 आया। प्लस में आर कितना आया? 0 आ गया। देखो 195 क्या है? क्यों आपको कितना है? 195 आ गया। और आर का मान कितना आ गया? आर का मान 0 आ गया ना, तो 0 लिख दिए। अब ध्यान दो, इसका एच कितना होगा? इसका एच कितना होगा? इसके तीसरे अंक पर, 1 2 तीसरे अंक पर, अतः HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, और थर्ड क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम करेंगे आपको थोड़ा बहुत घर के लिए होमवर्क देंगे। ठीक है, उन होमवर्क को करके आपको आना है। बढ़िया कि चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है 867 और 225। 867 और 255, 25 नहीं है, तो यहाँ हम ए को क्या मानेंगे? 867। बी क्या मानेंगे? 255 मानेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? ए इक्वल टू कितना होता है? बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान क्या है? ए का मान है 867 इक्वल टू बी का मान कितना है? 255 गुणे में क्यू प्लस में आर।
चलो भाग देते हैं। 255 से भाग दो, 255 से भाग दो 867 को, कितनी बार जाएगा बताइए आप लोग, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताइए आप लोग। देखो अगर हम इसको चौके ले जाएं तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 जाएगा ज़्यादा, 520 दो 5 अच्छा ओके ना, 5 चौक 20 2 22 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कम टिक्के ले जाए, देखें टिक्के 3 बचे 15 5 3 बचे 15 16 3 6, हाँ सही हो टिक्के 3 बचे 15 5 से अलावा 1 3 बचे 15 16 6 हाँ से अलावा 1 3 2 6 से 7, ये सही है। अब 7 से 5 के कितना बचेगा 2, 6 में 6 के 0, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर का मान क्या आया, आर का मान आ गया 102, क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान आया 3 और बी तो आपका ये है और ए आपका ये है, ठीक है। तो ध्यान दो, जहां पर जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो, पहले बराबर में 225 225 लिख दो, 55 है 55 लिख दो, क्यू का मान कितना आया है, क्यू का मान आया 3 प्लस में आर का मान कितना है 200 102। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे और इसको उठाकर इसकी जगह पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 255 इक्वल टू 102 और आगे आपका गुणे में क्यू गुणे में प्लस में आर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 102 से भाग देना है, 1 से 2 को भाग देना है, 1 से 2 से मतलब 102 से भाग देना है 255 को। अब ध्यान दो 102 टूजा कितना होता है 102, टूजा कितना होता है 104 204 होता है, कितना होता है 204 होता है। माइनस करेंगे तो 1 5 और ये कट जाएगा। चलिए देखते हैं क्यू का मान कितना आया 2, आर का मान 51 आ गया, है ना। तो गुणे में क्यू का मान कितना आया 2 प्लस में आर का मान कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फिर आपकी क्या करना है, इस 102 को आगे कर देंगे, इसको उठा के यहाँ कर देंगे। तो 102 ये प्रोसेस तब तक करना जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। 51 अब करना है 51 से भाग देना 102 को, तो 51 102, ठीक है। 51 टूजा मतलब 51 टूजा 102। देखो यहाँ पर 0 आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर क्यू का मान कितना है, क्यू का मान आ गया 2 प्लस में आर का मान कितना आ गया 0 आ गया। एचसीएफ कैसे याद करेंगे, इसका तीसरा अंक क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो 1 2 3 यानी अतः एचसीएफ बराबर 51 आएगा। ये इसका सूत्र है, सवाल है तो आंसर है। बताइए क्या इतनी बार समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम कुछ सवाल को आपको देते हैं और आप लोग उसे क्या करिएगा लगाकर बिल्कुल आइएगा अच्छे से। चलिए हम इसे क्लीन करते हैं। अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से नोट कर सकते हो घर पे कॉपी पर। होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, 167 और 87। दूसरा 524 और 320। तीसरा 2820 और 4840। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाना है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है और अच्छे से सवाल को लगाना है। और फिर कल हम इसका आंसर देखेंगे कि आंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए।